आज मैं आप लोगों से एक ऐसी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहती हूँ जो कि एक नोवेल है, जो कि मनु भंडारी का है। 1971 में इसको लिखा गया है, आपका बंटी। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा और कुछ लोगों ने शायद ये पढ़ा भी होगा। दरअसल मैं एक चीज़ को सोच के कन्फ्यूज़ हूँ कि 1971 में जब इसको लिखा गया था, तो उस टाइम की सिचुएशन क्या रही होगी? आपका बंटी नोवेल 3 लोगों के बीच की कहानी है, माता-पिता और एक बेटा। इन तीनों के इर्द-गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है, जिसमें कि पूरा फ़ोकस जो बनाया गया है 1971 के इस नोवेल में मनु भंडारी जी ने पूरा फ़ोकस जो दिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बंटी पे दिया है कि बंटी किसके साथ रहेगा, बंटी चाहता क्या है, बंटी क्या करता है, बंटी डिसीज़न कैसे लेता है। लेकिन बंटी शायद 1971 में उतना सक्षम नहीं था। एक 9 साल का, 8 साल का बच्चा जो कि ये नहीं तय कर पा रहा था कि मुझे अपनी माँ के साथ रहना है या फिर पिता के साथ रहना है, आखिर किसके साथ रहना है, वो तय ही नहीं कर पा रहा था। दरअसल अगर मैं ये सोचूँ कि आपका बंटी अगर 2026 में होता तो उसके पास क्या-क्या सुविधाएँ होती और आज वो क्या कर सकता था। हम 1971 को 2026 से कंपेयर करके देखते हैं कि अगर आपका बंटी आज होता, आपका बंटी अगर आज होता तो सबसे पहली चीज़ कि 8 या 9 साल का बच्चा, उसके पास फ़ोन होता। वो इतना समझदार होता कि वो ये तय कर पाता कि आखिर उसे चाहिए क्या, उसे किसके पास रहना है, माँ के पास रहना है या अपने पिता के पास रहना है। अगर आपका बंटी आज होता तो शायद अपनी माँ की सिचुएशन को समझता, अपने पिता की भी सिचुएशन को समझता और उसमें से जो उसे ठीक लगता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, शायद उतना मैच्योर तो वो नहीं होता 2026 में भी, लेकिन फिर भी एक मोटा-मोटा उसको आइडिया लग जाता कि उसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। तो मेरा सवाल ये है कि जो आपका बंटी 1971 में लिखा गया था, उसमें पूरा फ़ोकस जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बंटी पे दिया गया है, उसकी माता-पिता पे क्यों नहीं दिया गया? मतलब उस टाइम की स्थिति क्या रही होगी? आज के टाइम में अगर मैं सोच के चलूँ तो लोग तीनों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बल्कि ये सोच लेंगे कि आपका बंटी जो उसमें इन्वॉल्व था, वो तो था ही, लेकिन उसकी माँ की सिचुएशन क्या रही होगी? आखिर ऐसा उनके पति-पत्नी के बीच में क्या हुआ होगा कि जो दोनों साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी उनका एक बेटा है, बेटे को साथ रखना है, एक अच्छा भविष्य देना है, कभी माँ के साथ रहे, कभी पिता के साथ रहे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो मुझे आप सोच के बताइए कि अगर 1971 का नोवेल अगर मैं 2026 से इसको कनेक्ट करूँ, तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे? बंटी के पापा पे, बंटी की माँ पे या फिर बंटी पर? उसका आपका केंद्र बिंदु क्या रखेंगे आप उसे? क्योंकि इसमें तो आपका बंटी है, वो बुक का जो पोस्टर है वो भी ऐसे ही है, बंटी रोता हुआ बैठा है, आपका बंटी। तो मुझे बताएँ ज़रा कि उसके पास क्या-क्या सुविधाएँ हो सकती थी जो आपका बंटी है? आज के टाइम में वो अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता? आज के टाइम में तो काफ़ी अपग्रेड हो गया है और क्या उसकी माँ ने सही किया? तो इसमें जो भी आपके विचार हों तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि देखना चाहती हूँ मैं कि 1971 के नोवेल को अगर हम आज से कंपेयर करें तो क्या-क्या सुविधाएँ हैं? कैसे वो दुनिया को पलट सकता था? और कैसे आजकल के बच्चे इतना मैच्योर या सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? आज के इतने शुक्रिया। बताइएगा ज़रूर कमेंट में।